अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटिंग एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन इरेशनल नंबर को अब मैं आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाऊंगी। जो आपका एक एग्जांपल नंबर उसका नाम पता नहीं, हाँ एग्जांपल नंबर 2 का ये पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास ये था। तो अब हमने इनको प्लॉट करना सिखाऊंगी। एक तो आपकी मैंने एग्जांपल जो देखा है उससे पता है क्या किया हुआ था। उसने सबसे पहले ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था और कहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 है, तो हम ना 2 और 3 के करीब करीब होगा तो हम इसे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको एक और तरीका बताती हूँ। आप देखो, सबसे पहले हमारे पास 5 है। वो जो वो पूरी इंग्लिश लिखी हुई थी ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, काम की चीज़ है ना, हम उस पर आते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, हाँ लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबरों को आप स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं। यस, 4 है 2 का स्केयर और 1 है 1 का स्केयर, 2 स्केयर और 1 स्केयर। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2 है वो क्या कह रहा है, 0 से लेकर 2 तक जाओ। ठीक है, ये हमारा ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, यहाँ पर आके मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक मेरी एक लाइन बन गई। ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल जिसकी लेंथ जो है वो 2 है और उसकी हाइट जो है वो 1 है। अब हमारे पास पैथागोरस थ्योरम, ये देखा जहाँ पे 90 का एंगल लग जाए तो वहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर एक साइड है ए, दूसरी वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर राइट ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, तीसरी साइड है सी, तो यहाँ पे वो कहता है कि सी स्केयर इज इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि ये वाली साइड का स्केयर ये वाली साइड का स्केयर वो प्लस ऑपोजिट साइड का स्केयर के बराबर होता है। अगर यहाँ से हमने सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट लगा देंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इस तरह से कर देंगे ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही हाल हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये हमारा ये चीज़ हमने निकालनी थी, मतलब ये सी निकालनी है हमने। ये हमारे पास ए पता चल गया, मेरा ए क्या है, उसकी लेंथ 2 है। बी मुझे पता चल गया, वो मेरा 1 है, उसकी लेंथ मेरी 1 है। अब आपने क्या करना है, और जो ये वाली लेंथ है ना, ये हमारे पास √5 है। अब आपने यहाँ पे वो लेना है, परकाल लेनी है। परकाल की एक नोक आपने यहाँ रखनी है, एक नोक आपने यहाँ रखनी है। और इस ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल को इसे इधर प्लॉट कर देना है। यहाँ से ये करते 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 यहाँ पर आएगा जो ये वाला पॉइंट है। अब जो ये जो यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ना, वो √5 है। तो आपको √5 का पता चल गया कि हमारा वो उसकी क्या बन रही है, तो वो उसे प्लॉट करने का तरीकाकार यही है। इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो 2 है। 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, और 1 क्या है, स्केयर की शक्ल में हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर और 1 का स्केयर। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पे हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया। पैथागोरस थ्योरम लगाया तो ये चीज़ आ गई। आपने वही कब परकाल खोली, परकाल का यहाँ नोक आपने यहाँ रखी और पेंसिल को यहाँ पे रखा और इस तरह से ये प्लॉट कर दिया। तो ये अब यहाँ से लेकर ये 0 तक ये पूरा जो है √2 है, ये पूरा जो है ये √2 है। इसी तरह √3 को भी ऐसे ही आप प्लॉट करेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, हाँ। अब आप 2 को हम स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं, हाँ। अगर आप 2 के ऊपर स्केयर रूट डाल दो, ये 2 डाल दो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 हमारा 1 का स्केयर हो गया। तो आपको पता चल गया। यही क्वेश्चन में देख लो, यही क्वेश्चन को ही देख लो जो मैंने जहाँ से देखा था ना, वो यही कह रहे थे कि अगर आप इसी क्वेश्चन को देख लो, ये जो टोटल लेंथ है वो हमारी √2 है। √2 हमारी टोटल लेंथ है और आपने हाइट बता दिया 1, तो हाइट मेरी यहाँ से चलती चलती ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। अब वो कहता है आप इसको ज़रा ज्वाइन करो 0 से, तो हमारे पास ये बन गई। तो ये ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है √3 बन गई। अच्छा, फिर इसी तरह वो कहता है √5 की भी इसी तरह से बनेगी, √6 की। अब देखो यही ट्रायंगल ही है, सिर्फ वो उसकी लेंथ यहाँ की बड़ी होती जा रही है। फिर ये 2 की ऐसे बनेगी, फिर 3 की ऐसे बनेगी, एंड सो ऑन इस तरह की ये सारी ट्रायंगल्स बनाने का तरीकाकार यही होगा। देखो यहाँ पे भी यही है, √3 ये है और इसकी हाइट 1 है और ये हमारे पास ये है। पर काल के थ्रू आप इधर भी प्लॉट करो, इधर भी प्लॉट करो, तो ये जो ये वाला हमारा पॉइंट है ये हमारा यही है, ये जो ये है ये हमारा √3 है। इसी तरह ये पॉइंट हमारा √2 है, ठीक है। और √5 भी इधर हमने बता दिया। तो यही आपके चैप्टर एग्जाम्पल 2 भी आ गई है और क्वेश्चन नंबर 2 के ये पहले और दूसरे पार्ट भी आ गए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और आपका मेरी तरफ से चैप्टर 1 अब
टोटली कंप्लीट हो गया। अब उसका कुछ भी ऐसा नहीं है हाँ 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 मेरे ख्याल से वो कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मेरे रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं। अगर हाँ जैसे आज आप लोगों को डिफ़िकल्टी हुई है, आप लोगों ने मुझे कहा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो अगर वो भी चाहिए होगी तो फिर मैं उसके ऊपर लेक्चर बना के भेजूंगी। अगर उसका नहीं चाहिए होगी फिर मैं उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। उसका मैंने आपको जनरल व्यू दे दिया है, उतना काफ़ी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो बना के ज़रूर सेंड करूँगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो, बगैर ज़रूरत के मैं कोई काम नहीं करूँगी। ठीक है, चलें ठीक है, अब मैं फिर मैं चलती हूँ। अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा। और मेरा जो अगला लेक्चर है वो 9th क्लास के जो 5 ये पेपर्स हैं, जैसे 2018 से लेकर 2005 तक जितने भी 9th क्लास के पेपर आए हैं उनकी MCQs सारी की सारी सॉल्व फॉर्म में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी तरह हम फिर उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और हम वो करेंगे। और फिर हम एक लेक्चर ऐसा भी बनाएंगे कि हम इन सारे लेक्चर्स का हम ओवरव्यू देंगे कि भाई अब ये जो रिसेंटली आपके पेपर्स होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना हमारे गेस के मुताबिक, तो हम गेस लगाएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।